हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मुझे बहुत ही कम समय मिल पाता कि मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकूँ, क्योंकि मुझे और भी पढ़ाने होते हैं और जगह क्लासेस करानी होती है। तो इसलिए मैं अपना समय निकाल कर आपको देता हूँ। तो आप लोग इस समय को यूटिलाइज ज़रूर करें। तो चलिए, अब आपका समय ना बर्बाद करते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है, चलो एक बार फिर से बोल दो, तेरे नाम हमने। तो चलिए भाई साहब, अब आपको हम पढ़ा रहे थे मॉडल। आपको टेंस भी प्रैक्टिस कराए, मेरे पास सारी की सीट्स हैं। आपको वो कैब भी मैं चाहता हूँ कराने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि मुझे अकेले ही सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है। फिर वीडियो अपलोड करो, उसके बाद यहाँ से कॉपी करो, एडिट उडिट तो कर नहीं पाते हैं। तो बहुत ही दिक्कत होता है एक स्टूडेंट लाइफ में, नॉर्मल। तो चलिए, अब आपको हम फिर भी प्रयास करते हैं कि आपसे हमेशा कनेक्ट रहे। चलिए ठीक है, चलो मॉडल एक्सिलरी ने पढ़ा रहा था जी। आ जाइए भाई साहब। हाँ, इधर इधर दिख रहा। चलो, मॉडल एक्सिलरी क्या बोले थे? मॉडल एक्सिलरी, AUXILIARY, मॉडल एक्सिलरी। तो देखो, मॉडल एक्सिलरी को सीखने या तो सिखाने के लिए आपको हिंदी के आधार पे सिखाते हैं। किसके आधार पे? हिंदी के आधार पे। जबकि ये गलत बात है। मॉडल को मॉडल के अकॉर्डिंग, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर कोई आपको ये टीचर कहता है कि मैं इसे पूरी तरीके से सिखा दूंगा, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और जो आपको कोई टीचर कहता है कि मैं इसको पूरी तरह से एकदम गारंटी है कि एकदम कंप्लीट सिखा देंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है बाबू। क्योंकि ये किस पे आधारित है? मूड पे। और क्या किसी व्यक्ति का मूड फिक्स होता है? नहीं, किसी भी व्यक्ति का मूड कभी भी फिक्स नहीं होता। मूड बदल जाए तो मॉडल भी तो बदल जाएगा भाई साहब। चलिए, तो इसे मैं आपको नॉर्मल बेसिस पे पढ़ाने का अधिकार बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने बताया था कल आपको पिछले वीडियो में कि मे और कैन। मे का प्रयोग किस में करते हैं? फॉर्मल में। और कैन का प्रयोग इनफॉर्मल में। चलिए, तो आज वो बेसिकली क्या था? परमिशन। आज आपके सामने एक दूसरा इधर दिखाई दे रहा है। चलिए, आज आपके सामने हमने लिखा सेकेंड सिचुएशन, और वो है व्हाट यू कॉल इट रिक्वेस्ट। क्या बोला था? रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट होता क्या? आप लोग सबसे पहले बताइए। इसमें क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको फंसेंगे। मैं आपको इससे क्वेश्चन दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन किस में आया हुआ। आपसे पूछा जाए ये रिक्वेस्ट का बिहेवियर होता क्या है। जैसे मान ले जाए क्या, जैसे मान ले जाए, चलो सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता रहे। जब मैं ज्ञान ज्योति में पढ़ता था, तो शायद नर्सरी या 12 की जिम था, याद है मुझे। और वहाँ पे आनंदी से एक टीचर थे। तो उन्होंने, क्या होता था पहले, जब मुझे याद नहीं होता था तो हमने क्या कर दिया, हम लोग चले जाते थे टॉयलेट करने के लिए। सर टॉयलेट, मे आई गो सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर, इस तरह से बोलते थे। तो वो बेसिकली बचपन की बातें थी। तो मैंने सबसे पहले टीचर से पूछा, सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो टीचर ने कहा, नहीं अभी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी दूसरा व्यक्ति गया हुआ। ऐसे बोलता है टीचर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ऐसे ही बोलता है। हमने कहा, फिर से पूछा, वो व्यक्ति आया, सर बाहर जा सकते हैं? तो उसने बोला, नहीं जा सकते हो। टीचर गर्म हो गया। तो अब सोचे कि अब दूसरा बार तीसरा बार पूछना गलत होगा। जब टीचर जाने देने, मान लीजिए आपको बहुत ही ज़ोर से टॉयलेट लगा हो। क्या लगा? बहुत ही ज़ोर से टॉयलेट लगाओ। तो टॉयलेट लगाओ तो आप पूरा पेट उट पकड़ लेते, प्लीज़ सर जान दीजिए, सर प्लीज़ सर जान दीजिए। तो आप शुरुआत में क्या ले रहे थे? परमिशन उससे ले रहे थे। तो क्या अब आपको ज़ोर से लगी और आपको जाना है, तो आप क्या लेंगे? परमिशन की रिक्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल सही, आपने क्या कहा? रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मेरा इंग्लिश को सिखाने के लिए एक ही चीज़ है, मैं आपको कोई रूल फॉलो नहीं कराऊंगा। सीधा बताते हैं, सीधी बात, नो बकवास। अब ये सीधा आपको जो रूल वाले बाबा हैं, ये तो कभी ना किसी दिन बर्बाद होंगे ही। तो आपको बताते हैं। और आप ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे तो आपको मैं ऐसा भी ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको सीखना है। तो सबसे पहले हमने कहा, आपको इंग्लिश जब भी सीखना है तो आपके रियल लाइफ से रिलेट करके सीखना है, किसे कैसे अपने रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। यानी तो लाखों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप वही रूल लिखिए और वही पढ़िए, इसमें क्या दिक्कत है? हमें क्या मतलब? तो आपको रूल नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है। तो मान लीजिए आप हमारे क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपकी GF का कॉल आया। क्या है? कॉल आया। कॉल की आपने एक बार पूछा,
सर मे आई रिसीव द कॉल। हमने पूछा किसका है बे? तो आपने बोला सर पापा के हैं। साला पापा के तो जीएफ कह रहे। तो बोला सर पापा के हैं। कहना अभी नहीं रिसीव करो। तो आपने फिर से मान लीजिए आपकी जीएफ ने कॉल किया, एक बार नहीं 10 बार 20 बार 30 बार होता ही है ऐसा। 10 बार हमको तो कभी कोई कॉल ना किया, 10 बार 20 बार 30 बार कॉल किया, तब आपको लगेगा कि इसको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर काम होगा। तब आप हमसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? परमिशन। तब आप हमसे क्या करेंगे? शुरुआत में आप हमसे क्या कर रहे थे? परमिशन ले रहे थे, जिसको मैंने मना कर दिया। अब हमसे आप क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपकी रिक्वेस्ट का जवाब दूंगा परमिशन में। अब देखो कहीं पे लिखा रहता है कि ये जो रिक्वेस्ट होता है इसकी टोन हम्बल, क्या बोले जी? हम्बल या तो पोलाइट होती है। रिक्वेस्ट की जो टोन होती है वो हम्बल या तो पोलाइट होती है। इसीलिए कहीं भी अगर जो आपको हम्बल रिक्वेस्ट लिखा रहे, हम्बल रिक्वेस्ट लिखा रहे, तो ये अपने आप में रिक्वेस्ट होता ही अपने आप में क्या होता है? हम्बल। तो ये सुपर फ्लॉस होता है। जैसे मान लीजिए और जो कोई व्यक्ति कहता है सर ये मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या है जी? POLIT, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट होता ही है पोलाइट, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर कहाँ गया? तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है। तो यानी रिक्वेस्ट होती है हम्बल या तो पोलाइट, तो इसके साथ हम्बल या तो पोलाइट का यूज़ ना करें। इतना दूर कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब हम समझाते हैं ये जो रिक्वेस्ट के लिए हम एक मॉडल एक्सिलरी, एक तो हम लोग मॉडल एक्सिलरी किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। दिखाई दे रहा है इधर? वुड का। और एक हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं जी? कुड का। अब ये वुड और कुड में क्या अंतर होता है? रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले वुड और कुड दोनों का यूज़ करते हैं। ये वुड का प्रयोग हम लोग फॉर्मल में करते हैं। किस में करते हैं? फॉर्मल में। किस में करते हैं? फॉर्मल। जैसे मान लिया जाए मैं जहाँ पर आता हूँ कुछ लोग मुझे इनफॉर्मल की तरह बिहेवियर करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मैं उसका टीचर नहीं, मैं उसका दोस्त ही हूँ। और रियलिटी है आप टीचर से सीखिएगा तो कभी नहीं सीखेगा। और मेरा सिखाने का एक ही तरीका है, हंसी मजाक, एक ही चीज़ें। दुनिया में और कुछ है नहीं कहता है कि खुदा तेरी खुदाई पे पत्थर बरसे, इसके पास दो दो हम एक को तरसे। वाह वाह बोलता है। तो आप जब भी पढ़ें तो सीरियस होकर कभी ना पढ़ें, हंसी मजाक में सीखते चले जाएं, आपकी लाइफ आराम से जीवित जिएगी। तो हमने कहा फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या हुआ भाई साहब? आप बिल्कुल सही। फॉर्मल का मतलब हुआ सर रिस्पेक्टफुल, ठीक है, मान लिया। तो क्या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल का मतलब होता है बाबू फ्रेंडली बिहेवियर। इनफॉर्मल क्या होता है जी? इनफॉर्मल में यूज करते हैं। जिसे मान लीजिए हम आपके सामने एक दो क्वेश्चन लिखते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा, दिखाई दे रहा है? इधर चलो, इधर लिखते हैं। अ लेडी said to the officer, a lady said to the officer। उसके बाद हमने कहा a lady said to the officer, इधर दिखाई दे रहा? you help me locate this place। उसके बाद श्योर आई। चलिए ये क्वेश्चन ये दिखा। दूसरा क्वेश्चन, मॉम यू कुक समथिंग, दिखाई दे रहा है? समथिंग फॉर मी। उसके बाद नो आई स्पेस। चलिए अब ये वुड की बात करें तो वुड किसकी बात करते हैं? फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब हुआ बाबू रिस्पेक्टफुल। क्या हुआ बाबू? रिस्पेक्टफुल। इसका एक और था कोड ऑफ कंडक्ट, इधर दिखाई देगा? इसका एक और था कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब जैसे मान ले जाए मैं कहीं पे पढ़ाने गया तो मैं वहीं पढ़ाने का ही काम करूँगा, किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं छेड़छाड़ करूँगा। ये तो आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप होटल गए, कहाँ गए? होटल। तो होटल में कौन होता है? वेटर। कौन होता है जी? वेटर। तो वेटर क्या, आप मान ले जाए कहीं देखा वेटर, नहीं कहता लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। मान ले जाए वेटर देखा, वाह बेटा ताड़ने लगे, प्लीज़ आप नंबर। ये उसके कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं होता है। तो हाँ
तो ये उसके कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं होता है। 5 मिनट। ठीक है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं होता। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में, इसको आप लोग देखिए एक बार। 2 मिनट, मैं आता हूँ 2 मिनट में। चलिए, मैं यही हूँ, कुछ काम था किसी ने। चलिए, हो गया, फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपको हमने कहा था, आपको क्या बोला था कि आप इनफॉर्मल होगा कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब आप तो होटल जाओ तो मतलब लड़की देखते ही तो अथी नहीं करने लगना वेटर का, तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट होता नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट उसका क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है, मे आई हैव योर ऑर्डर सर, या तो मे आई हैव योर ऑर्डर मैम, यानी क्या आप लेंगे मैम, ये सब नहीं पूछेगा जी। क्या आपसे पूछेगा कि आपका घर कहाँ है मैम, आपका पर्सनल नंबर, आप क्या, ऐसा तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। इनफॉर्मल का मतलब हो गया फ्रेंडली बिहेवियर। क्या बोले जी, फ्रेंडली बिहेवियर, BEHAVIOUR, फ्रेंडली बिहेवियर मतलब दोस्त उस्त की तरह। जैसे मान लीजिए दोस्त उस्त की तरह यूज करते तब तो वो फ्रेंडली बिहेवियर हो गया। ठीक है, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को लेकर आप खुद ही करें। अ लेडी सेड टू द ऑफिसर। हाँ, तो अब एक बात बताओ, एक लेडी ऑफिसर से किस तरह से बात करेगी, फॉर्मल होकर कि इनफॉर्मल होकर, आप ही लोग बताओ। अब जो मेरे दोस्त लोग हैं वो थी, क्या बोले मेरे दोस्त, उसे कहता कि मैं पुलिस को ऐसे ही गाली दे देता हूँ। अबे तू दे देता होगा, पीछे देता होगा, कभी आगे नहीं देता होगा। मतलब मैं एक बार पटना से आ रहा था वापस, तो एक पुलिस वाला ने बोला कि क्या करते हो, तो मैंने बोला पढ़ाता हूँ। बोला किसको, मैंने बोला कंपटीशन के। तो वो पुलिस वाला बोला, मतलब पुलिस वाला भी क्या बोले, अनपढ़ जाहिल गवार था वो पुलिस वाला साला। मतलब पटना की पुलिस था, क्या बोले उसके बारे में। वो बोलता है खान सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। वो कहाँ देखा होगा खान सर को रीजनिंग पढ़ाते हुए। गजब इंसान है। और उसके साथ एक व्यक्ति और था, वो तो और अलगे पागल है। वो हमसे पूछ रहा है कि तू इतने कम उम्र में, अभी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, तुमको क्या इससे दिक्कत है। तो हमने कहा आप किसी भी ऑफिसर से कैसे बात करेंगे, तो आप किसी भी ऑफिसर से फॉर्मल होकर बात करेंगे। ये तो जायज़ सी बात है कि आप किसी भी ऑफिसर से कैसे बात करेंगे, फॉर्मल होकर। तो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, फॉर्मल रहेगा। दिखाई दे रहा है, चलिए। तो आपका बिहेवियर फॉर्मल रहेगा। तो फॉर्मल के लिए क्या यूज करेंगे बाबू, वुड। क्या यूज करेंगे, वुड। अब यहीं पे बच्चा मार खा जाता है आगे कि आप इसको हिंदी के आधार पे सीखते हैं। अच्छा मान लीजिए आप मेरे सामने रिक्वेस्ट करें, क्या कर रहे हैं जी, रिक्वेस्ट। जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त है, कहा प्लीज़ यार मुझे 5,000 रुपया दे देना, 5,000 रुपया दे देना। तो मैं उसे क्या कहूँगा, ले ले ऐसे बोलूँगा नहीं। उसे बोलूँगा अगर आप किसी के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके रिक्वेस्ट का जवाब क्या रिक्वेस्ट में देगा। जैसे मान लीजिए क्या बोले, किसका नाम नहीं, ज़्यादा मजाक नहीं। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त आया, कहा भाई मुझे 5,000 रुपया की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दे दे। तो मैं ऐसे बोलूँगा अरे ले तेरे लिए, ऐसा तो नहीं बोलूँगा। अगर जो वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर जो आप टीचर से रिक्वेस्ट करें प्लीज़ सर जाने दीजिए, सर जान दीजिए, सर जाना, ऐसे कर रहे हैं, तो क्या टीचर बोले अरे जा 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 बेटा जा, ऐसे करेगा नहीं। आपके सामने वो क्या करेगा, परमिशन देगा। यानी रिक्वेस्ट का रिप्लाई वो किस में देगा भाई साहब, परमिशन में देगा। मतलब किस में, परमिशन में देगा। रिक्वेस्ट का जवाब वो किस में देगा, परमिशन में। तो परमिशन के लिए हम लोग जानते हैं, कुड के परमिशन के लिए किसका यूज करते हैं, कैन का। और मे के परमिशन के लिए इसका परमिशन के लिए मे का यूज करेंगे, और इसके परमिशन के लिए कैन का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मल है तो क्या यहाँ पे मे होगा, कैन होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा जी, मे। उसके बाद मॉम। अच्छा हम लोग इंडियन फैमिली में मम्मी से कैसे पेश आते हैं, हम लोग इंडियन फैमिली में मम्मी से कैसे पेश आते हैं, तो हम लोग इंडियन फैमिली में मम्मी से इनफॉर्मली पेश आते हैं। इनफॉर्मली पेश आते हैं हम लोग मम्मी से, जैसे मम्मी, फॉर्मल इनफॉर्मली बिहेवियर होता है। तो मॉम कुड यू कुक समथिंग फॉर मी, तो मम्मी ने बोला कुड यू कुक समथिंग फॉर मी, मम्मी ने बोला नो आई कैन नॉट। तो ये तो आपका रिक्वेस्ट हुआ, और ये आप इसका क्या दे रहे हैं, जवाब दे रही है मम्मी। मम्मी ने बोला नहीं बेटा आपने खुद बना के खा ले, मतलब नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं बना सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट। अगर जो यहाँ पे मान ले जाए आप मे कर देते तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, गलत। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, आई कैन नॉट। इतना समझ में आया।
चलो एक दो क्वेश्चन और आपको कराते हैं। एक क्वेश्चन इसको आप लोग लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो कपड़ा कहाँ रख दिए। चलिए भाई साहब, आप लोग जल्दी जल्दी, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ही मुझे उतना चांसेस मिल पाता है। कहा कि मुझे पहले वीडियो एडिटिंग भी सीखना है, अभी टोटल काम मुझे खुद ही करना पड़ता, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और अपनी पढ़ाई भी, टोटल चीज़ जारी रखना है। ऐसा बात नहीं कि अपनी पढ़ाई भी छोड़ देना आपकी फिर हमें। चलिए ये हो गया, अब आपको आगे पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत है जी? चलो जैसे मान लीजिए हमने कहा, चलो ये हो गया। रेशमा, यू lend me 5,000 रुपीज़। हो गया। इसने बोला नो डियर आई। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन दिए, चलिए आप लोग इसको बताइए। हमने कहा रेशमा, चलो रेशमा यू लेंड मी 5,000 रुपीज़। नो डियर आई कैन नॉट। अब ये डियर आप लोग जिसे भी बोलते हैं, तो डियर जिसे भी बोलते हैं ये ज़रूरी है, ये इनफॉर्मल की बात कर रहा है। किसकी? आप मम्मी को भी डियर बोल सकते हैं, पापा को भी डियर बोल सकते हैं, आप अपनी वाइफ को भी डियर बोल सकते हैं, और आप अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को भी डियर बोल सकती है। तो आप सिस्टर, ये डियर इनफॉर्मल भाषा है। देखो जो व्यक्ति ये लिखता है डियर सर, क्या लिखता है? डियर सर। सर किसका है? सर एक फॉर्मल है, क्या है जी? फॉर्मल। और डियर क्या है? इनफॉर्मल। क्या फॉर्मल और मतलब एक तरफ उसको सर बोल को इज्जत दे रहे हो और एक तरफ डियर बोल के उसको रिलेटिव बता रहे हो, पॉसिबिलिटी है। इसीलिए डियर सर लिखना भी अपने आप में ग्रामेटिकली क्या है? गलत है। चलिए आपको सीखना होगा ये सब चीज़। चलिए हो गया, कोई दिक्कत है जी? चलो अब इसमें आते हैं। हमने कहा रेशमा रेशमा यू लेंड मी 5। अब मान लीजिए आप जिसका भी नाम ले रहे हो रेशमा, तो वो आपकी जान पहचान में होगा तब ना बोल रहे हो, तो आपका वो फ्रेंड हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्रेंड। तो फ्रेंडली बिहेवियर में आप लोग क्या यूज करेंगे भाई साहब? कुड। अब रेशमा के साथ चांदनी, जिसका भी नाम रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नो डियर, इसने बोला नो डियर, मतलब नहीं भाई, नहीं है। आई कैन नॉट, नहीं दे सकते हैं। लो आई कैन नॉट, इतना तो समझ में आया? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद मैं टेंस प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए हो गया। अब अगला लिख लेना है। अगला आपको अगला लेक्चर में कराया जाएगा पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी और PROBABILITY, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसको समझते हैं। पॉसिबिलिटी चलो इसको कल आगे क्लास में कराएंगे, अभी हम आपको आगे क्लास में कराएंगे इसको, ठीक है। पॉसिबिलिटी समझा देते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इन्फिनाइट। क्या होता है जी? इन्फिनाइट। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट करने का मतलब पॉसिबिलिटी होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अचानक से ये ट्यूबलाइट मेरे ऊपर गिर सकता है, या तो होने के लिए पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। फ़ैन चल रहा है, फ़ैन आके मुझ पर गिर जाए, या तो ये कैमरा ही गिर सकता है, या तो मुझसे मिलने के लिए कौन आ सकता है? कोई भी आ सकता है। गलत सोच, कोई भी आ सकता है। ज़रूरी है मुझसे मिलने के लिए मेरा भाई भी आ सकता है, हर्ष राणा, कोई भी आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी का मतलब इन्फिनाइट हो गया। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इन्फिनाइट, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, जिसको आप लोग हिंदी में प्रायिकता भी कहते हैं। देखो इंग्लिश में सीखने का प्रयास करो और रियल लाइफ से जितना रिलेट करोगे उतना ही अच्छा। इसको प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता जैसे मान ले जाए एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी देखा होगा सब, ताश की गड्डी कार्ड्स जी, कितने लोग तो खेलते भी होंगे, मैं भी खेलता था पहले, लेकिन अब नहीं। तो पहले कहा जाए तो कार्ड्स में टोटल 52 पत्ती होते हैं, अब तो भूल ही गया था। 52 पत्ती होते हैं। मान ले जाए 52 में एक होता है इक्का। क्या होता है जी? इक्का। अब मान ले जाए टोटल 52 हुआ तो 4 इक्का होता है, तो इसका आउटकम्स 1/3
13, यानी जब भी आएगा प्रायिकता तो 0 और 1 के बीच में आएगा प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी फिक्स है। प्रोबेबिलिटी क्या है? फिक्स है। जैसे मान लिया जाए प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लीजिए बारिश हुई तो प्रोबेबिलिटी दो ही चीज़ क्या, या तो आप भीगेंगे या तो नहीं भीगेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही इन्फिनाइट है। तो यहाँ से आगे मैं आपको बताऊंगा पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए एक होता है मे, एक होता है कैन और एक होता है, बहुत अच्छा बोलो, और एक माइट होता है। तो इसके आगे लेक्चर में मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले एपिसोड में मिलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय। जिन्होंने मेरा, जो आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप लाइक को, सेशंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ज़रूर करें। आप लाइक करें या ना करें उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मोटो केवल है आपको पढ़ाना सिखाना, बस इतना ही मैं चाहता हूँ कि आप, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप एक बार पढ़ के देख लीजिए पूरा, एक बार किसी चीज़ पे भरोसा करके देखो। ज़िंदगी में सबसे बड़ा चीज़ होता है भरोसा, और एक बार जिस व्यक्ति ने भरोसा तोड़ दिया बाबू, समझ लो ज़िंदगी उसकी बर्बाद है। फिर उस पर हम दोबारा भरोसा नहीं करते हैं, ये तो गारंटी है। ठीक है, चाहे मुझे खुद ही अकेले कुछ भी ना करना पड़े। ठीक है, तो आप लोग को सारा डाटा मिलेगा, टोटल चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, फिर धीरे धीरे ज़रूरत पड़ेगी तो मैथ भी पढ़ाऊँगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं आता है, पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी सीखना पड़ेगा सब चीज़। तो आप लोग को अगर जो कोई भी डाउट हो तो मैं पहले ही बता दूँगा। अरे आप लोग में से किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट हो इंग्लिश में तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, या फिर आपको कुछ भी पढ़ना हो तो व्हाट्सअप नंबर 6287868155, इस नंबर पे आप लोग कॉल करना है। कॉल 620 21 88 347, ये कॉल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए ठीक है, और जब आपको कोई भी डाउट हो तो आप भेज सकते हैं। राधे, तब मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।